वेलकम बैक एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आपकी उम्र 55 वर्ष या इससे ज़्यादा हो चुकी है, आप भी बुढ़ापे में एक अच्छी पेंशन यहां पर पाना चाहते हैं, आपके पास एक मुश्त फंड है, उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छा पैसा रिटर्न करना चाहते हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए सबसे बेहतरीन स्कीम होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। अब इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर जो लिमिट पहले थी 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की, उसे जो है 30 लाख रुपए की लिमिट यहाँ पर जो है कर दी गई है। लिमिट को आगे बढ़ा दिया गया है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर आपको 7.5 से 8% का ब्याज भी यहाँ पर मिलता है। तो क्या है ये सीनियर सिटीजन स्कीम, कौन कर सकता है इन्वेस्टमेंट, किस तरह से होता है इन्वेस्टमेंट, कैसे मिलता है आपको बेनिफिट, सारी चीजें समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां पर आपको पीएफ पेंशन, सरकारी योजनाओं से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट और कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी समय समय पर मिलती रहती है। आज के इस वीडियो में हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हाल ही में हुए बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जो कि पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत यहाँ पर आती है, और भी कई तरह के बड़े बैंकों में भी आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पे इंट्रेंस रेट की बात करें, ब्याज की बात करें, तो जो पैसा आपने जमा रखा है उस पर जो है 8% ब्याज आपको यहाँ पर मिलता है। ये जो ब्याज दर है ये प्रति 3 महीने में यहाँ पर बदलती रहती है। इसमें जो है ब्याज दर कम भी होती रहती है और ज़्यादा भी होती रहती है। इस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका पैसा बनता है, जितना भी आपने पैसा रखा है। हाल ही में 1/1/2023 के अनुसार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो ब्याज दर लगाई गई थी वो 8% यहाँ पर लगाई गई थी, जो कि बाकी और सभी गवर्नमेंट स्कीम की तुलना में देखा जाए तो बहुत अधिक ब्याज आपको यहाँ पर मिलता है। अब इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम 1,000 रुपये आप यहाँ पर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैक्सिमम 15 लाख रुपए की लिमिट अभी 31 मार्च 2023 तक थी, जिसे कि अब बढ़ाकर 30 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2023 के बाद यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आप 1,000 रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक इस स्कीम में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कौन यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्कीम में अकाउंट ओपन कर सकता है? तो आपकी एज यहाँ पर 60 साल या इससे ज़्यादा है तो आप यहाँ पर जो है इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। यदि आप एक एम्प्लॉय है, आप कोई कर्मचारी है, तो रिटायरमेंट के 1 महीने पहले आपकी उम्र 55 से 60 के बीच में है, तब भी आप जो है इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा आप डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय है, ऐसी स्थिति में आप 50 साल की उम्र से 60 साल की उम्र के बीच में भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट, यानी कि आपके पत्नी पति के साथ ज्वाइंट ऑप्शन के थ्रू भी यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि आप संयुक्त खाते के रूप में यहाँ पर ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो पहला व्यक्ति है उसी के नाम पर पूरी राशि यहाँ पर होती है। किसी कारणवश पहले व्यक्ति को यहाँ पर कुछ होता है तब दूसरे व्यक्ति के नाम पर यहाँ पर जो है राशि जाती है। डिपॉजिट की बात करें तो न्यूनतम 1,000 रुपए से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 1,000 गुणित 1,000 के मल्टीपल में आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अधिकतम 15 लाख रुपए आप 30 मार्च 2023 तक इन्वेस्ट कर सकते थे, जिसे आप बढ़ाकर 30 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया गया है। 30 लाख रुपए तक अधिकतम आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट भी मिलती है। बात करें इस योजना में इंट्रेंस की, यानी कि ब्याज की, तो यहाँ पर जो है आपका ब्याज का निर्धारण प्रति 3 महीने में यहाँ पर होता है। 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर और 31 दिसंबर को यहाँ पर जो है ब्याज का निर्धारण किया जाता है। उसके हिसाब से आपको यहाँ पर ब्याज दिया जाता है। इस ब्याज के पैसे को चाहे तो आप प्रति 3 महीने के हिसाब से यहाँ पर निकाल कर यूज भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो ब्याज आपको मिलता है, इस ब्याज का अमाउंट यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा है तो आपको जो है यहाँ पर TDS देना पड़ सकता है। लेकिन यदि आप फॉर्म 15G या फॉर्म 15H भर कर जमा करते हैं, ऐसी स्थिति में आपको TDS के तौर पर भी कटौती यहाँ पर नहीं होती है। ये जो सीनियर सिटीजन स्कीम होती है ये 5 साल के लिए होती है। यदि 5 साल के पहले आप यहाँ पर किसी कारणवश इस स्कीम को बंद करते हैं तो आपको जो है कितना नुकसान यहाँ पर हो सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। तो इस अकाउंट को, सीनियर सिटीजन स्कीम को, यदि आपको आवश्यकता है तो आप कभी भी बंद कर सकते हैं। 5 साल के पहले भी बंद कर सकते हैं, लेकिन 5 साल से पहले यदि आप सीनियर सिटीजन स्कीम में जो आपने पैसा लगाया है उसे निकालते हैं तो कुछ तरह का नुकसान आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये स्कीम, सीनियर सिटीजन स्कीम 5 साल के लिए है। इसमें यदि आप 1 साल के पहले ही अपना पैसा निकालना चाहते हैं तो उस समय जो सरकार की ओर से ब्याज देय होता है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर पैसा कट कर मिलता है। यदि आप 1 साल से 2 साल के बीच में अपना पैसा यहाँ पर जो है वापस निकालते हैं, ऐसी स्थिति में 1.5% का चार्ज आपको यहाँ पर लगता है। जितना पैसा आपका जमा है उसका 1.5%
पैसा काट कर बाकी का पैसा आपको यहाँ पर दिया जाता है। यदि आप 2 साल से 5 साल के बीच में यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्कीम जो पैसा लगाया है उसे वापस निकालते हैं तो 1% का चार्ज आपको यहाँ पर लगता है। 1% पैसा काट कर जो बचा हुआ पैसा है वो आपको वापस दे दिया जाता है। और यदि आपका खाता विस्तारित खाता है तो 1 वर्ष के बाद आप जो है इसे यहाँ पर बंद कर सकते हैं। अकाउंट क्लोज और मैन्युअली के बारे में यहाँ पर जो है जानकारी दी गई है। यदि आप 5 साल के बाद अपने अकाउंट को बंद करना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपना अकाउंट बंद करेंगे। 5 साल के बाद यदि आप अपना अकाउंट बंद करना चाहते हैं तो जो पासबुक है वो पासबुक और एक आवेदन आपको जो है यहाँ पर जहाँ भी आप अपना सीनियर सिटीजन स्कीम का अकाउंट खुलवा रहे हैं वहां देकर आप अपना अकाउंट बंद कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश जो ये 5 साल की सीनियर सिटीजन स्कीम है इसमें किसी कारणवश यदि आपने पैसा रखा और आपकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी स्थिति में डेथ वाले केस में यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन स्कीम पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो नहीं मिलता है, बल्कि जो बचत स्कीम यानी कि जो आपका सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है उस हिसाब से आपको ब्याज देकर यहाँ पर जो है आपको इस स्कीम से मुक्त कर दिया जाता है। यदि आपने संयुक्त रूप से यहाँ पर 2 व्यक्तियों ने पति पत्नी ने मिलकर यदि सीनियर सिटीजन स्कीम खोली है और 2 में से किसी एक की डेथ यहाँ पर हो गई है तो एक व्यक्ति यहाँ पर जो है इस स्कीम को आगे बढ़ा सकता है और एक व्यक्ति को यहाँ पर जो है इसका बेनिफिट मिल सकता है। अब यदि आप 5 साल से ज़्यादा भी सीनियर सिटीजन स्कीम में अपना पैसा रखना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आप जो है इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। लास्ट का जो 1 ईयर है यानी कि ये स्कीम 5 साल के लिए है तो लास्ट वाला जो 1 ईयर है उसमें जो है आप आवेदन देकर इसे 3 साल के लिए और आगे यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं। लास्ट के 1 ईयर में आपको जो है इसके लिए एप्लीकेशन देना होगा और जो भी उस समय यहाँ पर ब्याज दर रहेगी उस ब्याज दर के हिसाब से जो है आपको यहाँ पर पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरह से यदि आपकी एज यहाँ पर 60 साल या उससे ऊपर है, आप यदि कोई कर्मचारी है, आपकी एज 55 से 60 के बीच है, आप यदि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट की सेना में यहाँ पर यदि है, सशक्त बल में यदि है और आप 50 साल की उम्र क्रॉस कर चुके हैं, ऐसे में आप सीनियर सिटीजन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन स्कीम में आपको गवर्नमेंट की सभी स्कीम से बेहतरीन ब्याज दर वर्तमान में 8% यहाँ पर दी जा रही है और इसकी लिमिट अब 1 अप्रैल 2023 से यहाँ पर बढ़ने जा रही है। पहले जो यहाँ पर सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट करने की लिमिट थी ये 15 लाख रुपए थी, जिसे अब बढ़ाकर यहाँ पर 30 लाख रुपए कर दिया गया है। आई होप ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े नए लेटेस्ट अपडेट, कर्मचारियों से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए हमारे चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।